आज का वचन। पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 17 से 19। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वह सब उन्हें सुनाओ। तुम उनके सामने भयभीत मत हो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यहूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 6 पद संख्या 17 से 29। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्मदिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है, जहाँ से हमें भले और बुरे का ज्ञान होता है। वे लोग जो प्रभु पर आश्रित होते हैं, प्रभु उन्हें पूर्ण रूपेण परिपोषित करते हैं। परिपोषण का अर्थ सर्वांगीण विकास होता है। किताबें हमें अवश्य ही जानकारियाँ देती है, भोजन हमें अवश्य ही तृप्त करती है, पानी हमारी प्यास बुझाती है, पर ईश्वर की प्रज्ञा हमें ज्ञानी बनाती है तथा उनकी आशीष हमें संपूर्णता प्रदान करती है। आज संत योहन के शहादत का पर्व हमें अपने निर्णयों में प्रभु की उत्प्रेरणा को सम्मिलित करने का निमंत्रण देती है। संत योहन ने अपने निर्णय में प्रभु को सम्मिलित कर अन्याय या बुरे कार्यों के लिए राजा को आगाह किया था। वहीं रानी की बेटी ने अपने निर्णयों में मानवीय प्रज्ञा के द्वारा किसी का अहित किया था। आज हम अपने विशेष निर्णयों में ईश्वर के प्रज्ञा की कामना करें। आमीन।